हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 और टॉपिक स्टार्ट होगा रेखाएं तथा कोण। ठीक है, क्या रेखा होती हैं, क्या कोण होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। देखिए, कोई माप नहीं, केवल स्थिति। बिंदु का हम मान के चलेंगे कि कोई जो नाप है, मतलब उसको हम माप नहीं सकते, सिर्फ हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे आप बैठे हो, ठीक है, आपकी क्लास में 3 रो हैं, ठीक है, एक रो में 3 बेंचेस हैं, इस रो में भी 3 बेंच, इस रो में भी 3 बेंच, या इसमें 4 और बीच वाली में 3 बेंच, इस तरीके से हैं। ठीक है, तो अब कोई भी बताएगा तो कोई एक पॉइंट बताएगा, एक तरीके से बताएगा कि किस तरीके आप कहाँ बैठे हो। मान लो आप इस रो में उस पर हर बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो बीच वाली रो के सेकंड बेंच पे लेफ्ट में या राइट में कोई पोजीशन होगी आपकी, होगी ना। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन पे जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो हमें पता है यहाँ पे दोनों ये 0 होता है, 1 2, ऐसे यहाँ पे 1 और 2, तो ये पोजीशन होती है 1 1 की, ये पोजीशन हो गई ये वाली 2 2 की, यानी यहाँ पे एक्स भी 2 वाई भी 2। इससे पता चल जाता है हमें कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है। अगर हमारे पास उसके लिए कोई अच्छे से सॉलिड बताने के लिए तरीका नहीं है तो हम इस तरीके से बता देते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट करना किसी भी चीज़ को, उसकी सिर्फ स्थिति बताना। ठीक है, आगे देखो, रेखा। रेखा क्या होती है? इसका कोई निश्चित माप नहीं होता। ये किस तरीके से बनती है? ऐसे देखो, सामने आपको देखा है, दोनों तरफ इसमें एरो होता है, और एरो होने का मतलब होता है इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। जो उसके बिंदु होते हैं उनका ऐसा समूह जिसे दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है, 2 बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। इस तरीके से या तो एम या फिर एक्स वाई रेखा है या एम रेखा है। ठीक है, रेखा याद रखना हमेशा कि दोनों तरफ इसमें एरो होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित माप नहीं होता कि ये इतने सेंटीमीटर की है, निश्चित माप होता है रेखाखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड। किसी भी रेखा का टुकड़ा होता है जिसके 2 बिंदु अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ए और बी, इसको हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा, जरूरत पड़ी हमें तब भी हम उसे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। और लिखने का देखो, ए बी के ऊपर इस तरीके से, इसमें एरो नहीं आता, एरो रेखा में आता है। ठीक है, किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु है, अर्थात इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य की किरणें सूरज से निकलती हैं, सबको पता है प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन अंत कहाँ होता है किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। अगर मुझे जरूरत है तो मैं पी को आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं ओ को नहीं बढ़ा सकती। तो हम कैसे लिखेंगे? किरण ओ पी। ठीक है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? बहुत सारी। एक बिंदु से बहुत सारी किरणें गुजर सकती हैं, अनगिनत या अपरिमित या अनगिनत। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। कोई एक बिंदु है, ऐसे 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 बहुत सारी जा सकती हैं। ठीक है, कोण। एक कोण 2 किरणों में वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम रेखा भी ले सकते हैं, रेखाखंड भी, इनके मिलने से बनता है। अब देखो, ये एक किरण है और ये एक किरण है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। जो ये दोनों जो जहाँ पे दोनों किरणें निकलती हैं, जहाँ से, इस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। कोणों को डिग्री में, जो कोण होते हैं उनको हम डिग्री में नापते हैं। एंगल ओ किस तरीके से लिखेंगे? या तो आप इसे लिखेंगे कोण ओ, या फिर जिस पे बना होता है वो बीच में आता है, कोण पी ओ क्यू, या फिर कोण क्यू ओ पी। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आया? क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है।
ठीक है। पूरा कोण घूम के ये वाली रेखा पूरी घूम के जब यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये इस तरीके से सीधी बन जाएगी तो ये पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, आगे देखो। पूरक कोण, जब दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है तो उन्हें कहा जाता है पूरक कोण, और जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? समपूरक कोण। ठीक है, आगे देखो। आसन कोण, ऐसे दो कोण जो एक दूसरे से सटे हुए हों। इसका मतलब उन दो कोणों में एक किरण उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों और एक कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे कि ये सामने आपको गिवन है, ये वाला POR और QOR में OR उभयनिष्ठ है और O भी उभयनिष्ठ है, O भी कॉमन है। तो ये दोनों POR, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में आसन कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OR। उभयनिष्ठ शीर्ष O है। भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो OP और OQ है। ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होती हैं। इसका मतलब विपरीत दिशा में होंगी, इसका मतलब अगर पूरा कोण एक रेखा पे एक 180 डिग्री के कोण को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये पूरा 180 का एंगल है, या आप ये समझ लो कि अगर दो कोणों का एडिशन 180 डिग्री है तो हम उन्हें दोनों को युग्म को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। तो इसमें POQ और PO इसको नाम दे दो R और QOR क्या है? ये रैखिक युग्म है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? आगे देखो। निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। क्या है ये? 50 डिग्री का कोण। तो ये कौन सा कोण हुआ? 50 डिग्री का जो एंगल है, न्यून कोण। ठीक है, कौन सा कोण होगा ये? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं और अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें ये वाला कोण कौन सा है? कितने डिग्री का है ये कोण? देखो, मैंने अभी आपको बताया था जब सीधी लाइन पे कोण बटे हुए होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? रैखिक युग्म। और इनको, ये दोनों कोण, इनके नेम लिखते हैं। यहाँ पे आप PQOR, ठीक है, रैखिक युग्म है। इसको मैंने नाम दिया PQOR। तो इसमें POR और POR और दूसरा QOR, ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे? आसन कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा हो गई OR, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया O। ठीक है ना? अगला देखो। अच्छा, एक चीज और भी, इसे हम इन दोनों कोणों को हम रैखिक युग्म कह रहे हैं। ठीक है, एक बात और, हमने पढ़ा था कि संपूरक कोण जब कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण, ये वाला कोण इसका, ये कोण इसके क्या है? संपूरक है। ठीक है ना? और क्या पढ़ा था हमने? पूरक कोण कब होंगे? जब दोनों के माप 90 डिग्री के होंगे। तो हम लिख सकते हैं POQ, इसको R। तो ये पूरा 90 का दिख रहा है हमें, हम लिख सकते हैं POR, ROQ का पूरक कोण है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये किसकी क्या है? ये पूरक कोण। ठीक है ना? आगे देखो। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2, कोण 1 कोण 2 का आसन है? कोण 1 कोण 2 का आसन कोण कैसे हो सकता है? आसन कोण कब होता? जब
यहाँ पे कोई एंगल बना होता और ये होता कोण 2, तब 1 2 का क्या होता आसन, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। अपने आसपास की वस्तु में देखो, आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आप किसी ना किसी एंगल में बैठे हो। ठीक है। आप लेट के पढ़ रहे हो तो आप बेड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहे हो। समझ आ रही है बात। आपने बुक हाथ में ले रखी है तो वो बुक और आपकी आंख, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अब टेबल पे ग्लास रखा है तो टेबल और ग्लास के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। आपकी बुक पूरी खुली हुई है तो 180 का एंगल है। आप आधी खोल के पढ़ रहे हो तो 90 के एंगल से पढ़ रहे हो। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप समझ सकते हो। डेली लाइफ में मैथ को लाने की कोशिश करो। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो आप देखो, अब जैसे अब आपने आज एंगल्स का पढ़ा, रेखाओं का पढ़ा, अब आप कुछ भी पढ़ो तो आप कंपेयर करना, ढूंढना उसमें कि किसमें क्या एंगल बन सकता है, क्या यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है, कुछ भी। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कोविड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जितना आप एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे आप उतना बचे रहेंगे। मास्क लगा कर रखें, अपने हाथ को बार बार धोएं। ठीक है। सतर्कता बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।